परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। और मैं अपने पापा के द्वारा उत्साहित हुई हूँ, उनके द्वारा मैं वचन में आई हूँ। आपको तो पता नहीं है मेरे पापा मतलब उनका नाम क्या है। उनका नाम श्रीचंद सिंह है, बड़ौला के रहने वाले। मैं अपने ससुराल से आई हूँ, जाखनीदार से। और मेरी गवाही ये है कि मेरी 2 लड़कियाँ हैं और मुझे बेटे की चाहत थी। तो मैंने मतलब मैं वचन में तो थी, पर विश्वास मेरा था, मेरा परिवार करना था। मैंने अपने ऐसे परिवार से उत्साहित होती रहती थी। मेरी बहन कृष्णा मेरे को बहुत उत्साहित करती थी और कहती थी कि दीदी तू वचन में चल और परमेश्वर में विश्वास रख, तेरे को बेटा ज़रूर मिलेगा। तो मैं उससे उत्साहित बहुत ज़्यादा होती थी। एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी मम्मी से कहा कि घर वाले कह रहे हैं कि बेटा होगा कि नहीं होगा। मम्मी ने कहा कि तू खुद प्रार्थना कर सकती है और परमेश्वर से कह सकती है कि परमात्मा मुझे बता कि मेरा बेटा है या नहीं है। तो मैं दिन रात अन्य भाषा में प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन परमात्मा ने सपन में मेरे को बता दिया कि तेरा बेटा है। तो पापा कहते थे कि जो परमात्मा बताता है उसे विश्वास करो कि वो पक्का है और हो चुका है, वो देगा और ज़रूर दे चुका है आपको। तो मैंने वो उस बात को बहुत विश्वास कर दिया कि मेरा बेटा है और बेटा ही होगा। मैंने मम्मी से प्रॉमिस की थी कि मम्मी मैं तब आऊँगी वचन में जब मेरा बेटा होगा। मम्मी ने कहा तुझे दे चुका है परमात्मा और तेरे को बेटा मिल चुका है। तो वाकई में सचमुच इतना चमत्कार हुआ कि परमात्मा ने मुझे बेटा दिया। हमारे परिवार, मैंने अपने पति से कहा कि देखो परमात्मा से मैंने बेटा मांगा, परमेश्वर ने मेरे को सपने में बता दिया था। तो मेरे पति इतना उत्साहित हुए, इतना खुश हुए ना कि मेरे पूरा परिवार एकदम वचन में आ गया। आज मेरा लड़का साल भर का हो गया। मैं वचन में इतनी दूर, घर पे तो रोज़ सत्संग होता है, पर परमेश्वर के काम में मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लाई हूँ। कितनी खुश हूँ कि मैं आज परमेश्वर के दरबार में उसे अपने साथ लाई हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमात्मा इतना चमत्कार कर सकता है तो सबके साथ कर सकता है। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि पिता जैसे चमत्कार तूने मेरे साथ किया, ऐसे सब भाई बहन अगुवाओं के साथ चिन्ह चमत्कार करते रहना पिता। सबका विश्वास दुगना बढ़े पिता और सबके साथ ऐसा चमत्कार हो पिता। और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। गवाहियाँ तो बहुत है पर टाइम बहुत कम है, इसीलिए सब भाई बहन को मौका मिलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, कभी हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बहुत शर्म लगती थी सामने पे जाने के लिए, बात करने के लिए, प्रश्न उत्तर जवाब देने के लिए। आज देखो परमात्मा ने कितना मौका दिया है कि हम सामने पे खड़े होकर अपनी मन की बात बोल सकते हैं ना, पीछे नहीं छूटते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है हमें उसे स्वयं सामने पे प्रकट करते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ और गुरुजनों सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ। तो ठीक है, और कोई? तो ठीक है, सर्वशक्तिमान पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद करते गुरु मसीह के नाम से। और धन्यवाद करते हैं अपने बड़े सर जी मिस्टर संगत सर जी की ओर से पिता परमेश्वर का, कि जिनके द्वारा पर्वत सच्चाई पूरे इंडिया में आया और बहुत दूर तक ना देश विदेश ऐसे उनके द्वारा सच्चाई पहुंच चुकी है। और अपने गुलाब सिंह सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच जिन्होंने ऐसा चाहत बनाया कि परमेश्वर की सच्चाई को पूरे उत्तराखंड में लाएं और आज हर एक जन ने उत्तराखंड में परमेश्वर की सच्चाई से उद्धार का जीवन पाया और एकदम सुख शांति का जीवन पाया। और अपने राम सिंह सर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे और हमारे को यहाँ पर आने का मौका दिया। तो एक बार राम सिंह सर जी के लिए उनकी फैमिली की जोर से तालियां हो जाए। और अपने सुरेंद्र सर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिनसे मैं उत्साहित होती हूँ। और सभी लोगों का धन्यवाद। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम मारती और मैं ऋषिकेश से हूँ और ऐसे मैं भी परमेश्वर का काम करती हूँ ऋषिकेश में। और जैसे अभी बहुत लोगों ने गवाहियाँ दी, बहुत अच्छा ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में काम कर, जो परमेश्वर ने वचन दिया उसको पूरा करने में ईश्वर सामर्थ्य भी है। परमेश्वर ने लिखा है कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो हमको बोलना पड़ेगा। ऐसे मेरी बहन नीलम ने अभी गवाही दी, तो ये भी योग्यता परमेश्वर का था। परमेश्वर ने अपने वचन से हम सबको बताया कि आप ऐसा बोलोगे तो उस वचन में सामर्थ प्रकट होगा।
तो उन्होंने भी ऐसा विश्वास किया। और एक गवाही मैं देना चाहूँगी, ये मेरी बड़ी सिस्टर की है, वो हरिद्वार में रहती हैं, तो वहाँ पर वो सोसाइटी में रहती हैं। तो उनका एक दिन पता नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी ने वहाँ पर आकर केबल वालों ने केबल काट दिया, किसी ने झगड़ा किया और केबल काट दिया। तो सब लोगों ने तो फिर वहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट किया कि जो लोग वहाँ पर जाएंगे और केबल ऑपरेटर के पास, तो उन्हीं का केबल लगेगा। और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ हवा के समान काम करते हैं ना, जो हमने कभी सोचा नहीं और कभी हमारे कानों ने सुना नहीं, ऐसे परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। और वहाँ पर गए तो मेरी दीदी अकेली थी घर में, और जीजा जी नाइट ड्यूटी करके आए थे और सो रखे थे बिल्कुल। और उसने बाहर आके लोगों के घर में आवाज़ सुनी कि लोगों के घर में टीवी चल रही, मेरे घर में क्यों नहीं। और वो एकदम उदास हो गई कि परमेश्वर आपने तो कहा है कि आप जो बोलोगे आपके लिए हो जाएगा। और वो अंदर गई और रो रो के प्रार्थना करने लगी परमेश्वर से। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सचमुच जीजा जी तो मेरे अंदर लेटे हुए हैं, दीदी भी अंदर है। और इतने में केबल ऑपरेटर के पास मेरे जीजा जी के ऐसे पूरे ऐसे रूप में, और वहाँ पर गए और बताया कि आप हमारा ऐसे केबल लगा दो, अब बिल्कुल सिग्नेचर भी। तो वो केबल वाले आए, तो इतने में जीजा जी सो रखे थे, दरवाज़ा खटखटाया कि भाभी आपके केबल लगानी है। तो उसने कहा तो मैं तो आया ही नहीं, कि सोनू भैया ने कहा कि हमारा केबल लगा दो। उसने कहा नहीं सोनू जी तो अंदर है, कि वो तो आए ही नहीं थे। तो एकदम से ऐसे ध्यान से उतर गए कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर एक इच्छा को, हर एक जरूरत को पूरा करने वाला मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ ना। तो एकदम तो उसने कहा कि क्या ये वो, जीजा जी को बाहर बुलाया कि ये वही आदमी है। तो उन्होंने कहा हाँ ये अभी गए थे और इन्होंने हमसे कहा कि हमारी केबल लगा दो। तो जीजा जी तो उसी समय हम उठा रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर ने काम कर दिया ना। और उन्होंने सिग्नेचर बताया कि ये कुलदीप सिंह के सिग्नेचर हैं। तो मेरे जीजा ने कहा हाँ ये तो मेरे हैं, पर मैं गया ही नहीं। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि सचमुच घर से बाहर भी नहीं निकले, और मन का आवाज परमेश्वर ने सुना। जो सच मन से और परमेश्वर की ओर दुआई करेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, तो परमेश्वर ऐसे ही जनों को संभालता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, है ना। आज हम यहाँ पर आए तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे ना। बहुत कल से आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों से हम ऐसे उत्साहित हुए हैं, और बहुत ऐसे गवाहियाँ भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मौत जैसे परेशानी से भी हमको उभारा और आज इस सच्चाई में लाए कि हम जाकर संसार में वो ज्योति बने, कि दूसरों को भी प्रकाश देने वाले बने जो अंधकार में। ऐसे परमेश्वर ने बनाए, तो हमको सुस्त नहीं रहना। परमेश्वर ने योग्यता दिया मसीह का। तो मसीह कैसे थे? एकदम सुस्त मसीह नहीं, मसीह एकदम पावरफुल थे। जो परमेश्वर का एक बात मिस्टेक नहीं किया, हर बार सुना और तुरंत पूरा किया। एक बात सुना तो तुरंत चले। तो हमको भी आज परमेश्वर शास्त्र दिया, आप पढ़ो, आप मुझसे पूछो, आप मुझसे बात करो, तो मैं आपको अपने आत्मा से ऐसे उंडेल कर आपसे बात करूंगा। ऐसे परमेश्वर ने बात किया। तो हमको भी हर समय उस पिता के लिए तैयार होना चाहिए। आज हम भी यहाँ पर आए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद आप लोगों से उत्साहित होने के लिए, और इतने कल से तो उत्साहित हो ही रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और ऐसे ना बहुत सारे लोगों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि परमेश्वर के लिए चाहत बनाए, क्योंकि हमारी आत्मा तैयार है, लेकिन हम शरीर से ऐसे निर्बल है। ऐसा ना हम सोचते कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, या शर्म, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वो सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर दिया, तो एकदम पावरफुल और पढ़ी लिखी है, अगर निर्भय, जो परमेश्वर ने हर एक चीज से हमको निर्भय कर दिया। तो हमको तो एकदम सामर्थ के साथ यहाँ जो परमेश्वर के सामने होना चाहिए, तो परमेश्वर के सामने से बेखटके से खड़ा होने का परमेश्वर ने अवसर दिया उस चीज को हमको। ऐसे समय तो हम हर बार देते परमेश्वर से बात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कैसे समय से खुश होते हैं? जो समय हम आज अपना बहुमूल्य समय लेकर परमेश्वर के लिए यहाँ पर दिया, और परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमात्मा की महिमा कर रहे हैं हर एक जन, तो परमेश्वर क्या खुश नहीं होंगे हमसे? इतना बहुत आशीष परमेश्वर ने हर एक को दिया। हमारे राम सिंह सर जी के लिए भी परमेश्वर ने बहुत ऐसे मन में डाला कि आप ऐसे करो। तो यहाँ पर मैं तो पहली बार यहाँ पर लीडर मीटिंग में आई हूँ, लेडीज मीटिंग में, और ये भी चाहत थी परमेश्वर का, परमेश्वर से बनाई थी कि परमेश्वर मैंने तो जाना है, और यहाँ पर आने के लिए तो मैं अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सुबह सुबह 10 बजने में कुछ मिनट पे मेरा ऐसे अरेंजमेंट किया, और मैं सबसे पहले यहाँ पहुँच भी गई। और परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, और परमेश्वर ऐसे हर समय हमको उत्साहित करते रहे, और आप सभी को परमेश्वर इन्हीं वचनों के साथ बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का धन्यवाद।